मज़ा आ रहा है भारत वालों। दिल्ली में पानी नहीं है, मुंबई में सड़कों पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे ब्रिज गिर रहा है और कहीं पे लोगों के बीच में जो ब्रिज बने हुए हैं उनको लगातार तोड़ा जा रहा है। कहीं पे मुसलमान भाई की दुकान में घुस के उसकी दुकान को तहस नहस किया जा रहा है और कहीं पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और इस सब के बीच में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो नेट हो, इसके एग्ज़ाम का क्या हुआ है और क्या हो रहा है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 27 अप्रैल को मैंने अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था। उसमें मैंने बड़े साफ से कहा था कि ये जो मोदी अपनी चुनाव प्रचार में बोल रहा है कि कांग्रेस वाले आपकी मंगलसूत्र तक ले लेंगे, तो मैंने अपने वीडियो में कहा था कि असल में ये भाजपाई, आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग आपके मंगलसूत्र बिकवाएंगे। और सच बताइएगा, जिन जिन के घर के बच्चे इस नीट और नेट के एग्ज़ाम में, इस स्कैम में फंसे हैं, कितने घरों में मंगलसूत्र बिके हैं। और ये जो एग्ज़िट पोल के बाद स्टॉक मार्केट वाला स्कैम हुआ, कितने लोगों के घर के मंगलसूत्र बिक गए। सच सच बताइएगा। और बिके हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं भी बिके तब भी शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत भयानक समय और काल चल रहा है इस देश में। और अब भी अगर इसको आपने, हमने, सबने मिलकर इसको नहीं ठीक से एड्रेस किया, वो जो करने की ज़रूरत है नहीं किया, तो समझ लीजिए कि मंगलसूत्र तो क्या, घर भी नहीं बचेगा, बच्चे भी नहीं बचेंगे। कितने कत्ले आम हो रहे हैं हर तरफ। आज बरेली की घटना सुन लीजिए, कितनी देर गोलीबारी चली है सड़क पर। और ये केवल बरेली जैसे शहर में नहीं है, ये देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। और ये सरकार और ये जो रंगा बिल्ला हैं, ये जो मोदी शाह हैं, ये पूर्ण तरीके से देश पर हावी होने के लिए ये ऐसी घटनाएं और करेंगे। और केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी करेंगे। ये जहाँ जहाँ जाएंगे, ये जहाँ भी चाहेंगे वहाँ अपना जहर फैलाएंगे, नफ़रत फैलाएंगे, द्वेष फैलाएंगे। तो अब भी अगर नहीं जागे तो इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तकरीबन 1.25 साल हो चला है मणिपुर में अंदरूनी जंग लगे हुए। 6,500-7 हज़ार बंदूकें लोगों को पकड़ा दी गई। तकरीबन 14,500 बम लोगों को दिए गए हैं। तकरीबन 7 लाख गोलियां साथ में दी गई हैं। और ये तो केवल सरकारी आंकड़े हैं। अगर आप एक्स आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स, असम राइफल्स के एक्स डीजी, उनकी बातें सुन लें तो ये संख्या दुगनी तिगनी है जो असल में मणिपुर में जितना असला घूम रहा है। और ये आंकड़े पुराने हैं। और 1.25 साल से अंदरूनी जंग या सिविल वॉर चल रहा है और देश की सुप्रीम कोर्ट के पास इस मुद्दे को सुनने का वक्त भी नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा से सुनवाई नहीं हुई। पिछली तारीख 15 दिसंबर थी। सितंबर में DY चंद्रचूड़ भरी अदालत में कहता है हमारे को इस मुद्दे को सुनने के लिए हर हफ्ते वक्त नहीं है। और 2 महीने बाद फिर अगली डेट लगाई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी और सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद के कारण ये सरकार वापस आ सकी है। नहीं तो इनको सबको जेल में होना चाहिए था। स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हथियारों की लूट नहीं बल्कि खुद ही लोगों को ये हथियार दिए गए हैं। और उसके बावजूद ये लोग खुले घूम रहे हैं। कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग बेघर हो गए। और सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास छुट्टियां मनाने का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास दुनिया भ्रमण करने का वक्त है। लेकिन देश में जहां लोग मर रहे हैं उसके लिए वक्त नहीं है। तो आप समझ सकते हैं हम कहाँ, किस कगार पे खड़े हैं। हर तरफ मारामारी, त्राही। और इस सब के बीच ये जो EVM का खेल है, जिससे बात करता हूँ वो कहते हैं कि बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिल सकती थी। और सुप्रीम कोर्ट की ही देन है कि इस बारी भी चुनाव EVM से हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ही देन है कि 7 साल लगाए इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुनाने में। और इस 7 साल में कितना पैसा किसने दिया, कितने केस आ गए कि जिन लोगों ने गलत काम किए, गलत धंधे किए, ऐसी कंपनियां बनाई जिनका काम ही सिर्फ ऐसे लग रहा है कि ये पैसे जो है पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचाने का। कंपनी के पास धंधा नहीं, प्रॉफिट नहीं, लेकिन ना जाने कितने 100,000 करोड़ हैं पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का
और कंपनी के मालिकों का असली धंधा क्या है। चंदे का धंधा, और वो चंदा देश के भीतर का है या विदेशी ताकतों का है, आप ये भी नहीं कह सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट की देन है कि इतने हज़ार करोड़, 16, 17, 18 हज़ार करोड़, ऐसे ही कुछ नंबर है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास आ गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट या पूरी जस्टिस प्रणाली जिसके पीछे हम जाते हैं, उम्मीद करते हैं, वो सब एक साथ मिले हुए हैं और आपको लूटने में लगे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में। एक अंग्रेजी की कहावत है कि नाइट इज़ डार्केस्ट बिफोर इट्स डॉन। तो सुबह होने से पहले रात सबसे ज़्यादा काली घनी होती है। तो ये उम्मीद अंदर है कि ये वो समय है कि देश उस जगह पर है जहाँ ये सबसे काली घनी रात है और बस अब सवेरा होने वाला है। लेकिन वो सवेरा तब तक नहीं होगा जब तक आप अब सड़कों पर नहीं उतरेंगे। ये मत सोचिए कि चुनाव हो गया अब क्या करें। ये देश आपका है, ये सब आपके लिए काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं। और अगर आपका एम्प्लॉई, आप किसी भी कंपनी में काम करते हो या आपके अंडर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके लिए उस कंपनी में नीचे लोग काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? वही करने का वक्त है। ये लोग भूल गए कि चाहे ये जैसे भी संसद में पहुंचे, सही तरीके से, गलत तरीके से, लेकिन ये संसद में देश पे राज करने नहीं पहुंचे, देश की प्रजा के लिए काम करने के लिए पहुंचे हैं। और ये सभी को याद कराने का, जताने का और हमेशा हमेशा के लिए, आगे के लिए भी ये प्रेसिडेंट सेट करने का वक्त है। घर से निकलिए, नहीं तो कोविड से बदतर हाल होगा। 40-50 लाख लोग मरे थे और उससे बुरी हाल करने के तरीके इनको पता हैं। और ये 1 जुलाई से जो क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, मैं क्रिमिनल लॉज इसलिए कह रहा हूँ कि ये लॉज खुद में ही क्रिमिनल हैं। आप जिस भी अच्छे वकील की अगर बात सुनेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कहेगा कि ये लॉज पारित नहीं होने चाहिए थे और ये लॉज अमल में तो आने ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देश का फिर दोबारा सीजीआई इन लॉज को प्रमोट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो सकती है देश की। 90 दिन की जेल बिना बेल, ये तो अमूमन है। ऐसे ऐसे उसमें क्लॉज हैं कि आप सोचेंगे कि इस देश को काश हम भी उन हज़ारों करोड़पतियों की तरह छोड़ पाएं जो इस देश को इस साल छोड़ के जा रहे हैं। और पिछले सालों में न जाने कितने हज़ार, लाखों में शायद एक्चुअली नंबर है, वो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। जो जा सकता था वो चला गया, जो जा सकता है वो जा रहा है, या अपनी अगली पीढ़ी को भेज चुका है, या जाने की तैयारी करके पूरी बैठा है। लेकिन देश की 97-98% जनता बाहर नहीं जा सकती। तो अब आपको सोचना है कि भागने का आपके पास तो कोई चारा है नहीं, मरना है या अपना भविष्य सुधारना है। क्योंकि इन लोगों के हाथ में रहे ये देश और इस देश की लगाम, तो जान लीजिए ख़त्म हो गया काम। ये पूरे देश को मणिपुर बना के छोड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सीधी मिली भगत है इसमें। तो आपको सड़क पर आने की ज़रूरत है। और आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश पुरब है और उनको मीरी पीरी के मालिक कहा जाता है। उन्होंने सिक्खी में 2 तलवारों का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। एक तलवार जो पॉलिटिकल तलवार और दूसरी तलवार जो स्पिरिचुअल तलवार। तभी आप देखते हैं कि जो खंडे का निशान है उसमें 2 तलवारें हैं। और वो 2 तलवारें इसीलिए हैं कि आपको हर चीज़ के लिए दोनों तरफ, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी और पॉलिटिकल चीज़ों के लिए भी तलवार की ज़रूरत पड़ती है। तो आज वक्त है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जो फ़िलिस्तीन में जिस तरीके से लोगों को बर्बरता से मारा काटा जा रहा है, बच्चों के सिर उड़ाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया है, ये इस देश के कोने कोने में होगा। और मणिपुर उसका एक जीता जागता सबूत है। आपको लगा कि मणिपुर में हो रहा है तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मणिपुर एक टेस्ट था। और केवल मैं नहीं कह रहा, ये आप बहुत सारे लोगों को सुन लीजिए। आप परकला प्रभाकर को सुन लीजिए, वित्त मंत्री
के पति हैं और असली इकोनॉमिस्ट तो वही हैं। सुन लीजिए कि वो भी कह रहे हैं कि हर जगह होगा। तो ये जो कम नंबरों से इस बारी की मिली जुली सरकार है, आप देखिए वापस आते ही इनके हर तरीके के हमले, हर तरीके के षड्यंत्र कितने बढ़ गए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप तलवारें लेके निकल आइए और जंग लड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने हकों के लिए और जुल्म के खिलाफ साथ खड़े होना होगा, लड़ना पड़ेगा, और चाहे वो सरकारें हों, पुलिस हो, महकमा हो, कोई भी हो। तो अगर आप जीवित रहना चाहते हैं और अपना और अपनी अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी को सुरक्षित करना चाहते हैं, भविष्य अपने सबका, तो आपको सड़कों पर आना होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से और उम्मीद लगा के, टकटकी लगा के कुछ नहीं होगा। ये सब एक जैसे हैं, ये भी ध्यान दे लीजिए। तो जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे कि सरकारों को वो करना है जिसको करने के लिए उनको संसद में भेजा गया, तब तक वो नहीं करेंगे। वो गए हैं सिर्फ वहाँ पैसा कमाने, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में कमाया। वो गए हैं वहाँ अपने ऐशो आराम के लिए, जैसे 8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ के हवाई जहाज़ लेके ये महाराज घूमते हैं और लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, रहने के लिए जगह तक नहीं मिलती उनको। कितने लोग कैसे मर जाते हैं। और हमारे फौजियों का, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो गलवान हो, चाहे मणिपुर हो, और चाहे वो कश्मीर हो, हर जगह उनकी गति हो रही है। और इसीलिए मुझे दुख होता है कि हमारी आर्मी के जनरल क्यों नहीं ठोस कदम उठाते, क्यों नहीं अपनी सेना और अपने सैनिक के हक में काम करते। इन लोगों ने अग्निवीर के जरिए हमारी आर्मी को भी बर्बाद किया है। इन लोगों ने हमारी आर्मी को भी इतना अंदर से कमज़ोर कर दिया है कि लगता है कि आर्मी की रीढ़ की हड्डी नहीं है। और मैं इसीलिए एक लाइन कहता हूँ कि तुम सरहद पर खड़े रहे, तुम सरहद पर खड़े रहे, और यहाँ हर हद सर से पार हो गई। तो मेरे सैनिकों, मेरे सैनिक भाइयों बहनों, आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि आपको इस देश की जनता तनख्वाह देती है इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। आज इस देश को सबसे बड़ा खतरा देश के अंदर से है, इन अंदरूनी ताकतों से है जो देश को अंदर से खोखला और बर्बाद कर रही है। एज पर लॉ आप वो कीजिए जो करने की ज़रूरत है, वरना ये देश नहीं बचेगा, आप लोग भी नहीं बचेंगे। ये देश एक ईरान या पाकिस्तान में तब्दील कर दिया जाएगा और आप उस समय फिर सोचेंगे काश हमने कुछ किया होता। हमारे किसान भाई, 750 किसान भाइयों की जान गई। अभी जो दूसरा आंदोलन हुआ, छोटे से बच्चे के सिर में गोली मारी और 5-6 लोग और मरे और कितने और घायल हुए। किस तरीके से सरकार ने अपने देश की जनता के साथ ही जंग छेड़ दी। लद्दाख में सोनम वांगचुक के साथ क्या किया गया। अभी भी ये जो नीट और नेट वाले बच्चे जब अपना रोष जता रहे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं, तो उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट बंद करे जा रहे हैं। ये तो हिंदू ही है ना, सनातनी ही है ना। कोविड में जो 40-50 लाख लोग मरे, उसमें 80% तो हिंदू ही मरे होंगे ना, क्योंकि 80% देश की जनता जो है वो हिंदू ही है। तो किसी को, आपको अगर ये गलतफहमी है, भ्रम है कि सरकार सिर्फ दूसरे लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो आप किसी बेहोशी में हैं। क्योंकि पेट्रोल के दाम हर किसी के लिए बढ़े हैं। ये जो आतंकवाद फैला के इन्होंने हर चीज़ के दाम कितने गुना बढ़ा दिए और अपने 2-4-10 लोगों के फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें उनको बेच रहे हैं, उनके हाथ में दे रहे हैं। इससे पूरे देश की जनता का नुकसान हो रहा है। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके ये आपको वही ब्रिटिश तरीका, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और खुद राज करो। मैं बार बार बातों को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए आग्रह करूँगा आप मेरे चैनल पर मेरे पुराने वीडियो पिछले 2 महीने के, 3 महीने के देख लीजिए, या सितंबर-अक्टूबर का भी वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सरकार देश के हित के लिए नहीं है। ये 90-10 की सरकार है जो सिर्फ 10% लोगों के भले के लिए काम कर रही है। शायद 10 के लिए भी नहीं, 5% लोगों के भले के लिए काम कर रही है, और ये सिर्फ अपने भले के लिए काम कर रही है। तो अगर आपको अपना भला, अपने बच्चों का भला, अगली पीढ़ी का भला और देश का भला चाहिए, तो सड़कों पर आइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और एकत्रित होकर देश भर से राजधानी पहुंचने का प्लान बना लीजिए। आप कोई भी हों,
किसान, जवान, आवाम, युवक, युवती, 80 साल के जवान, 90 साल के जवान, लेकिन सभी को इकट्ठे होकर ही साथ आना पड़ेगा और इस देश को बचाना ही होगा। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो इसको ज़रा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं, क्योंकि इस आने वाले हफ्ते में ही हमें इस देश को बचाना होगा। नहीं तो 1 जुलाई से तो आपके ज़ुबान पे ताले लगाने का कानून अमल में आने वाला है। तो अगले 2-4 दिन में आपके साथ ये शेयर करूँगा कि अगला कदम हम सबका क्या होना चाहिए, किस दिन किस समय हम सबको एकत्रित होना चाहिए और इस सब पर वंस एंड फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए एक रोक लगाई जाए, ताकि भारत वाकई ही एक नया भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक प्रेम प्यार से, भाईचारे से भरा हुआ भारत हम बना सकें और इस देश को आगे बढ़ा सकें। इस सरकार ने पिछले 10 साल में देश को न जाने कितने दशक पीछे कर दिया है। वहाँ से आगे वापस आना आसान नहीं होगा, लेकिन चारा नहीं है, करना तो हमें ही पड़ेगा, वरना ये भारत को 16वीं सदी तक वापस पहुँचा देंगे। और इसी वीडियो के ज़रिए मैं नीतीश बाबू को ये याद कराना चाहता हूँ कि जिस धरती पे से आप आ रहे हैं वो गुरुओं की धरती है, गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोबिंद सिंह साहब की धरती है। और वहाँ से आने के बावजूद आप देश के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टी के साथ आपने हाथ मिलाया है जो इस देश को कितने सालों से बर्बाद कर रही है। जिस धरती से आप आए हैं वो गौतम बुद्ध की भी धरती है, और न जाने और कितने पीर, पैगंबर, साधुओं, ऋषि मुनियों की धरती है। याद कीजिए और अपना हाथ इस पार्टी के साथ से खींचिए। आपको ये देश की जनता और भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा जो आपने किया है, जो आप कर रहे हैं। और ये आपके अपने लिए भी अच्छा नहीं है। और यही संदेश चंद्रबाबू नायडू के लिए भी है। आप बहुत महान प्रदेश से आए हैं, उस प्रदेश की जो इस देश के इतिहास में कंट्रीब्यूशन है, मुझसे बेहतर आपको पता है। तो आप उस इतिहास की कंट्रीब्यूशन को याद कीजिए और इस देश के भविष्य को ख़राब होने से रोकिए। हाथ खींचिए अपना। आप दोनों को ये भी सूचित कर दूं कि 4 जून की रात को हमने एक पिटिशन शुरू करी, ऑनलाइन पिटिशन। 30 घंटे में 55,000 लोगों ने उस पिटिशन को साइन किया। आप दोनों के लिए वो पिटिशन थी कि आप इस पार्टी के साथ हाथ ना मिलाएं। आप इस बारी इंडिया अलायंस को चाहे बाहर से चाहे उनके साथ मिलकर सपोर्ट करें। इंडिया अलायंस वाले भी कोई सारे बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन इनके जैसे नहीं हैं। इस समय देश को इनसे छुटकारे की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि इस बात के लिए भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, इसको बहुत भारी तादाद में आप व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये नीतीश बाबू और नायडू साहब के मोबाइल तक पहुँचे और उनको शायद जो उन्होंने गलती करी है उसका एहसास हो, और ये भी पता चले कि कितने हज़ारों लोग और लाखों लोग जो और उस पिटिशन को साइन करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप इस पार्टी जो कि ना महिलाओं का सम्मान करती है, जो ना कि इस देश का सम्मान करती है, जो ना इस देश के फौजियों का सम्मान करती है, कारगिल के हमारे वेटरन की बीवी के साथ जो मणिपुर में कांड हुआ, जो इस देश में बच्चियों के साथ हो रहा है, कितने हज़ारों बच्चियां हर साल इस देश से गायब हो रही हैं, घरों से गायब हो रही हैं। तो उस सबका याद कीजिए और अपना हाथ इनके साथ से खींचिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। प्रदूषण इतना है, गर्मी इतनी है, उसके बावजूद ये पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। अंडमान को एक पोर्ट सिटी बनाने की तैयारी है, और देश में जितने हमारे जंगल हैं जिनकी तादाद बढ़ानी चाहिए थी, ये उनको भी काट रहे हैं। ये इस तरीके के लोग हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सांस ले पाएँ भी कि ना ले पाएँ। ये अपने एसी के कमरों में बैठ के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो सरकार हो, ये लोग अपने एसी के कमरों में बैठ के आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है कि नीट और नेट में जो हुआ है, या पिछले 7 सालों में 70 पेपरों में हुआ है, या अग्निवीर वाले बच्चों के साथ हुआ है, जो अग्निवीर से पहले बच्चे जिनको फ़ौज में नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान करना चाहते थे, जो इस देश के डॉक्टरों के साथ हुआ है। आप देखिए कि कितनी घिनौनी चीज़ है कि डॉक्टर जिसके पास आप जाके इलाज कराएंगे, ऐसे डॉक्टरों को लाने की तैयारी है जो कि पेपर
चोरी करके पास हों, जो कि इस काबिल भी ना हों कि वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकें। ऐसे ना जाने पिछले सालों में कितने ही लोग डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में आपका इलाज करेंगे। तो इस देश को एक बहुत बड़ी मुहिम की ज़रूरत है। देश की 60% जनता जो किसानी से जुड़ी है वो किस हालत में है, उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे लगा हुआ हूँ, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। अभी भी जो इन्होंने थोड़ा बहुत किसानों के लिए MSP बढ़ाई कुछ, वो क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं और मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया है। लेकिन जिस स्पीड से ये काम होना चाहिए था वो किसी सरकार ने नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा आज भी सवालिया निशान है। कितने किसान आज भी खुदकुशी कर रहे हैं, कितने किसान कितने किलो प्याज आलू लेके जाते हैं, उनको 2 रुपया 5 रुपये 10 रुपये कुल मिलते हैं। क्या कभी देश प्रगति कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आने वाले 2-3 दिन में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि हम कब और कहाँ एकत्रित हों, और आपको बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी तादाद में दिल्ली आना होगा और अपने को, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को और इस देश को बचाना होगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, आप कोई भी हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बहुत भारी संख्या में सपरिवार आप दिल्ली आएंगे और हम मिलकर इस देश को बचाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जुले, दिल्ली में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।